नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में आधा दर्जन से ज्यादा लड़कों का तमंचे के साथ डांस करते का वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी ओर अलीगढ़ में 28 फरवरी में निकाली जाएगी खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा। साथ ही आपको दिखाएंगे अलीगढ़ में कैसे किया गया प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन की नई इकाई का गठन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद अलीगढ़ के थाना चंडौस इलाके के एक गांव में शादी समारोह के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लड़कों का हाथों में अवैध तमंचा लेकर डीजे पर झूम झूम कर डांस करते हुए एक 14 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ डांस कर रहे आधा दर्जन से ज्यादा लड़कों का ये वीडियो चंडौस इलाके के गाँव का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आधा दर्जन से ज्यादा तमंचे के साथ वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। वायरल वीडियो के आधार पर तमंचा लहरा रहे लड़कों को चिन्हित करते हुए इलाका पुलिस कार्यवाही किए जाने की बात कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति अलीगढ़ द्वारा सेंटर पॉइंट पर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के 28 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले फाल्गुन महोत्सव कार्यक्रम की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष विशाल गर्ग ने बताया कि श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति अलीगढ़ वर्ष 2003 से निरंतर बाबा खाटू श्याम जी की सेवा करती आ रही है। समिति ने पूर्व में भी कई बड़े आयोजन किए हैं, जिनमें नंद किशोर, शीतल पांडे एवं अन्य कई बड़े भजन प्रवाहक अलीगढ़ आकर बाबा श्याम का गुणगान कर चुके हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी समिति द्वारा फाल्गुन महोत्सव का विशेष रूप से आयोजन किया जा रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन प्रवाहक लखवीर सिंह लखा को आमंत्रित किया गया है। साथ ही बॉलीवुड के संगीत कलाकार सोनू निगम के शिष्य आशु वर्मा को बाबा को रिझाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ फाल्गुन महोत्सव कार्यक्रम की और विस्तार से जानकारी देते हुए विशाल गर्ग और समिति के उपमंत्री मनोज वार्ष्णेय का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं विशाल गर्ग, अध्यक्ष श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति। इस बार बाबा खाटू श्याम जी का फाल्गुन महोत्सव पिछले वर्षों की भांति मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज से महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बाबा खाटू श्याम जी के जो निशान यात्रा निकाली जाती है, उस निशान यात्रा में हमारे पास अभी तक लगभग 1700 कुछ निशान बुक हो चुके हैं। लगभग 2000 निशानों का बुक होने के अनुमान है, प्लस 1000 लोग बिना निशान के भी साथ चलने वाले, यानी 3000 लोग निशान यात्रा में पीले वस्त्रों के साथ, पीले झंडों के साथ शामिल होंगे। ऐसी व्यवस्था रहेगी। 50 से 60 लोगों ने बाबा के निशान यात्रा का स्वागत करने के लिए वो कार्यक्रम जगह जगह स्थान पर रखा है। और साथ में हम लोग एक स्वच्छता का वाहन भी चला रहे हैं, साथ में जो स्वागत करेंगे लोग, वो कोई गंदगी फेंक दे उसको साथ उठाने के लिए हमारे पास सारे वॉलंटियर्स जो हमारे मौजूद रहेंगे और स्वच्छता का एक संदेश देते हुए चलेंगे। शाम को जो कार्यक्रम रखा गया है, माननीय लखवीर सिंह लखा जी जो भजन सम्राट हैं, प्रख्यात भजन सम्राट, वो वहाँ पर आ रहे हैं। और साथ में आशु वर्मा जी पानीपत वाले जो सोनू निगम जी के शिष्य हैं, वो भी आकर के बाबा को रिझाने का कार्य करेंगे। वहाँ पर जो व्यवस्था रखी गई है, इस बार 10,000 लोगों तक की व्यवस्था खाटू श्याम जी सेवा समिति ने इतनी सुचारू रखी है कि किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। सभी लोगों को दर्शन मिलेंगे, सभी को मोर छड़ी का झाड़ा मिलेगा, सभी को इत्र मिलेगा और सभी को भोजन प्रसादी, और उनके लिए 10,000 थैले विशेषकर प्रसाद के लिए वो तैयार कराए गए हैं। उसमें बाबा का चूरमा बनाने के लिए स्पेशल राजस्थान से पूरी टीम आई हुई है, जो अभी भी चूरमा तैयार करने में लगी हुई है। वो विशेष चूरमा खाने लायक इस बार होगा। द्वारकाधीश मंदिर के रूप में जो दरबार का दर्शन होगा, वो बिल्कुल हूबहू द्वारकाधीश मंदिर का फ्रंट एलिवेशन वहाँ पर उतारा गया है। आप सभी शहरवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें। हम सारे श्याम प्रेमी, हमारे 200 वॉलंटियर्स और हम सारे सदस्य कमर कस के बिल्कुल तैयार है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। बल्कि हम लोगों ने जहाँ तक जूता सेवा के लिए भी बात करें तो 10,000 जूता सेवा, 10,000 जोड़ी जूते सुरक्षित रखने के लिए भी प्रबंध किया है, जिसके लिए हमारी एक श्री श्याम शरण पादुका सेवा समिति गुड़गांव से वहाँ के 20 वॉलंटियर्स वहाँ से आ रहे हैं और वो इस व्यवस्था को संभालेंगे। एक पूछताछ काउंटर भी वहाँ लगाया गया है, किसी भी प्रकार की सुविधा होने पर उस पूछताछ काउंटर से वो व्यवस्था जो है की जा सकती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ की प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन की नई इकाई का गठन कर लिया गया है। इसी उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन रामघाट रोड स्थित किड्स केयर अस्पताल में किया गया। पीडीए के सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि पीडीए के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर उमाकांत गुप्ता और डॉक्टर सुवेग वार्ष्णेय को नई इकाई के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। चुनावी प्रक्रिया के उपरांत सर्वसम्मति से डॉक्टर विभव वार्ष्णेय को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया। संस्था के निवर्तमान सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह को उनके पिछले सफल कार्यकाल को देखते हुए पुनः सचिव पद के लिए जिम्मेदारी दी गई है। कोषाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर निखिल शर्मा को चुना गया। नए अध्यक्ष डॉक्टर विभव वार्ष्णेय ने अगले साल के लिए डॉक्टरों के पंजीकरण संबंधित एवं डॉक्टरों के यहां आए दिन तीमारदारों के साथ झड़प और उपद्रव संबंधित काम करने का आश्वासन दिया। सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने डॉक्टरों की एकता को सर्वोपरि रखने की बात की और पिछले छूटे हुए कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस प्रेस वार्ता में कोषाध्यक्ष डॉक्टर निखिल शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर पराग शेखर, डॉक्टर रजत प्रताप सिंह, सह सचिव डॉक्टर गौरव गर्ग, डॉक्टर अनूप कुमार आदि शहर के तमाम डॉक्टर उपस्थित रहे। पहले तो मैं डॉक्टर विभव वार्ष्णेय आप सभी लोगों को, सभी पत्रकारों को, मेरे डॉक्टर साथियों को, मेरे वरिष्ठ जनों को नमन करता हूं कि जो मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको ईमानदारी से इसका निर्वहन करूं। मुझ पर जो मेरे डॉक्टर सीनियर्स ने, साथियों ने जो विश्वास जताया है, ये मुझे और भी जिम्मेदार बनाता है। जो डॉक्टरों की डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, रजिस्ट्रेशन की, आए दिन कोई मार पिटाई हो जाती है और भी हमारे पास जो लीगल परेशानियां आती हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम सब मिलके उसका कुछ ना कुछ उपाय ढूंढें और उनका सॉल्यूशन निकालें। इसके साथ ही क्योंकि हम लोग एक सामाजिक क्रिएचर हैं, हम लोग एक जागरूकता अभियान चलाने के उसमें है, प्रोग्राम बनाएंगे कि पब्लिक में एक ऐसी जागरूकता है जैसे मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरल, इस तरह के इन्फेक्शन, उनमें सिर्फ जागरूकता के माध्यम से ही बचाव हो जाए कि उन्हें डॉक्टर के पास अंत में ना पहुंचना पड़े इलाज के लिए। कुछ चीज़ें समय से ही बचाई जा सकती हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू के लिए साफ़ पानी का होना, कूलर से और रखा हुआ पानी, जहाँ जमी हुई पानी होता है नालियों में, उनकी हम समय समय पे सफाई करें। तो इस तरह के हम मल्टीपल शहरवासियों को भी इन्वॉल्व करके नुक्कड़ से और नाटक से और अपने छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसों से माध्यम से एक संदेश देंगे कि एक जागरूकता लोगों में आए और बीमारियों से बचाव हो। डॉक्टर साहब, एसोसिएशन के कोई कैंप्स वगैरह भी लगाने के आपके प्लान है आगे? बिल्कुल, इस बार हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि 40 से 50 कैंप्स मलिन बस्तियों में, गरीबों के पास जाके, वहाँ पर हम लोग जो डॉक्टरों के पास नहीं आ पाते, प्राइवेट डॉक्टरों के पास, इवन मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटलों में जाने भी हिचकते हैं, कि हम लोग उनके पास जाएं और मोदी जी का सपना कि इलाज हर व्यक्ति को मिले उसे पूर्ण करें। अन्य संस्थाओं के साथ जुड़कर भी आप लोग कैंप लगाने के लिए इच्छुक हैं? बिल्कुल, और आप पत्रकार महोदय से मैं ये भी आग्रह करूंगा कि आपको जहां लगता है कि कोई इस तरह का ज़रूरतमंद मरीज़ है जो इलाज के अभाव में या किसी भी हिचक में अस्पताल नहीं आ पा रहा है, तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग मिलके उसका या तो सरकारी में या खुद हम लोग मिलके उसका इलाज कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि डॉक्टरों की जो गरिमा बनी हुई है उसको और आगे ले जाएँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में एक 15 वर्षीय दलित नाबालिग लड़की की लाश उसके घर में खूंटी पर लटकी हुई मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने मृतक बेटी के साथ गलत काम किए जाने की आशंका जताते हुए उसकी हत्या कर लाश को खूंटी पर टांगे जाने का आरोप लगाया है। तो वहीं आत्महत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोहे की खूंटी पर फांसी के फंदे पर लटक रही लड़की की लाश को अपने कब्जे में लेकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जांच जारी है। परिवार के लोगों का आरोप है कि उनके द्वारा कुछ दिन पहले नामजद लड़कों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया गया था, जिस पर आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की कार्यवाही की गई, जिससे उनकी जमानत हो गई। उसी का नतीजा है कि जब परिवार के सभी लोग खेतों में मजदूरी कर आलू की खुदाई कर रहे थे, तभी घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती की गई और हत्या कर लाश को खूंटी पर टांग दिया गया। कहाँ की रहने वाली हैं? क्या घटना हुई आपके इस परिवार में? मैं गई मेहनत करी आलू बीने में भी गई है, तो 1 बजे मेरी लाली ने फोन करो है। क्या नाम था उसका? नीसा नाम। कितनी उम्र होगी उसकी? 16 साल की है, बस 16 साल की है। क्या घटना हुई है उसके साथ? तो तुम जाने कर फोन करो। मैंने फोन करवाया तो नो कह रही अभी मैं 3 बजे आऊंगी रुचिका काटने। तो फिर मैंने 3 बजे फोन, वो 4 बजे फोन लगाया है,
3 बजे भी बात करी है, तो 3 बजे भी कह रही है भी मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। मैं ठीक है आ जाइए। फिर मैं 4 बजे फ़ोन करा तो कोई ने फ़ोन उठाया ना। कारण क्या मानने का ये बता आए, फिर हमने देखी है तो हमें तो लटकी पाई है फांसी। कहाँ पर? घबराने की बात था। समय क्या होगा उस समय? अरे बस शीशा टूटा पड़ो और कपड़ा फैले पड़े। 4 तो- बजे फोन ना लगाओ तो 4 बजे मार दे जाओ। शाम को ही? तो किसी पे शक है आपको? सकता है जो गाड़ी मेरी घर में पकड़ी लड़की मेरी घर में आई, काई पे सकता है और काई पे सकता है वीरे साहब अब वीरपाल पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पहले उसी नहीं मारी है, कुछ नहीं मार 2021 में। हाँ कुछ नहीं मार उसमें बयान हो गए थे तुम्हारे? ना भाई सर क्या मामला है? कल दिनांक 25 फरवरी 2023 को थाना अतरौली अंतर्गत भोजपुरा गांव में एक महिला की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को ज्ञात हुआ प्रथम दृष्टया महिला द्वारा आत्महत्या की गई है। सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। पंचायतनामा भरवाकर बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गंगीरी क्षेत्र के गांव मलसई स्थित मड़ी पर हनुमान जी के मंदिर पर लगी हनुमान जी व राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियों को किसी अज्ञात युवक ने देर रात को तोड़कर मंदिर से बाहर फेंक दिया। जब सुबह गांव के लोगों ने देखा तो गुस्से में आकर जमकर हंगामा किया और रोड पर जाम लगाने की कोशिश भी की। पुलिस मौके पर लोगों को समझाने में लगी हुई है। वहीं अतरौली सीओ मोहसिन खान ने बताया कि जांच में पता चला है कि महेश नामक एक व्यक्ति ने देर रात मूर्तियों को खंडित कर दिया था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में पता चला है कि किसी बात को लेकर पुजारी से उसकी झड़प हो गई थी। इसी बात से गुस्से में आकर उसने ये घिनौना कार्य किया है। गहनता से जांच में ज्ञात हुआ कि गांव का ही एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम उमेश है, उसका रात ही में मंदिर के पुजारी के साथ एक मामूली बात को लेकर के वाद विवाद हुआ, जिस कारण रोष में आकर के उसने मूर्तियों को क्षति पहुंचाई है। उक्त उमेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर थाना गंगीरी में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के युवा प्रदेश चेयरमैन मानव महाजन एवं महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश मास्टर के निर्देशन पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की तमाम समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही व्यापारियों की एकजुटता पर जोर देते हुए एक साथ मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष हेमंत गर्ग ने कहा कि व्यापारियों को एकता एवं अन्य कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि व्यापारियों की एकता ही व्यापारियों के हितों को सुरक्षित रख सकती है। युवा महानगर अध्यक्ष दीपक वार्ष्णेय ने कहा कि जाम की समस्या का महीनों से ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन कोई हल नहीं निकाल पा रहा। पुलिस जितनी मेहनत चालान काटने में करती है, अगर उतनी मेहनत ट्रैफिक को संभालने में करे तो जाम की समस्या ना हो। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल, अमित शर्मा, वरिष्ठ महामंत्री विवेक गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला युवा शाखा में महानगर शाखा द्वारा एक संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन अपने रामगढ़ पे एक होटल पे किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है व्यापारियों की बड़ी समस्या है शहर में ट्रैफिक व्यवस्था, जिसका ट्रैफिक पुलिस वाले कायदे से पालन नहीं कर रहे हैं। शहर के हर चौराहे पे जाम है, वो केवल फोटो खींचते रहते हैं, समस्या पर कोई समाधान नहीं दे रहा है। इस कारण एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, गड्ढे भी शहर में पूरी शहर फटी पड़ी है, उस पर भी नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है, केवल वो वसूली करने पे लगे हुए हैं या पिन्नियों को ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा जो मेन दिक्कत है, छोटे वाहनों को बड़े मार्केटों में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस चीज़ के लिए हम पहले भी इन लोगों से कह चुके हैं, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रहेगी। तो हम एसपी ट्रैफिक सर को 2 दिन बाद ज्ञापन देंगे। अगर इससे भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन किसी भी चौराहे पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी संयुक्त रूप से खड़े होकर खुद ट्रैफिक व्यवस्था अपने हाथ में लेकर इनको सच्चाई का आईना दिखाएंगे कि जब ये काम व्यापारी कर सकते हैं तो सीखे सागे जो सरकार और व्यापारी से टैक्स लेकर जो पुलिस वाले अपॉइंट किए जाते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। केवल 24 घंटे का अल्टीमेटम है ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए। जो आज प्रेस वार्ता हमने होटल महाजन में की है, अपने युवा प्रदेश चेयरमैन माननीय मानव महाजन भैया और महानगर अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश जी के निर्देशन में की है। अलीगढ़ महानगर में सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों की, आम जनता की जाम बनता जा रहा है। दिन पर दिन जाम की समस्या से पब्लिक पूरी तरह से परेशान होती जा रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस सिर्फ और सिर्फ चालान काटने पर इनका पूरा ध्यान रहता है। चौराहे पर अगर चालान काटने से ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालने में ही अगर समय दें। अति व्यस्तम बाजार 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कारों की एंट्री, जो 4 पहिया वाहन हैं
मदारगढ़ पुलिस चौकी से आप अंदर पूरा जाम ही जाम, फूल चौराहा जाम, जो मेन बाज़ार अगर जाम रहेंगे शाम के टाइम जब ग्राहक शॉपिंग के लिए निकलता है तो ग्राहक निकलना मुश्किल हो जाता है और फिर वो उसका रुझान ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ हो जाता है, जिससे व्यापारी वर्ग पूरी तरह से प्रभावित होता है। अब उसके इनको निजात कराने के लिए हम पहले इनको ज्ञापन देंगे एसपी ट्रैफिक साहब को। अगर व्यवस्था में तब भी सुधार नहीं हो पाता है तो युवा जिला और महानगर युवा सड़क पे उतरेगी, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर जाम की समस्या को ख़त्म कराने के लिए पूरी हर संभव कोशिश करेंगे। रामगढ़ रोड स्थित होटल महाजन पैलेस में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की युवा और महानगर और युवा जिले की संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ किया गया है। और आज की प्रेस वार्ता का जो सबसे मेन समस्या है, जो आम पब्लिक की भी और व्यापारी, जिससे दोनों ही त्रस्त हैं, वो है ट्रैफिक जाम की समस्या। और आज हम जो प्रेस कर रहे हैं उसमें हम ये साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं ट्रैफिक जो पुलिस के लोग हैं कि जितना ध्यान वो चालान काटने में दे रहे हैं, अगर उससे 10% भी ध्यान वो जाम की व्यवस्था में खुलवाने में लगे तो ये सारी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाए। बाकी की चीज़ें जो हैं वो हमारे युवा महानगर अध्यक्ष दीपक वासनी जी और जिला युवा अध्यक्ष हेमंत गर्ग जी आपको विस्तार रूप से बताएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।